बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके और कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन स्टीम रोस्ट, जिस तरह हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं और शादियों पर अक्सर ये बनाया जाता है। घर पर हम इसको बहुत ही आसानी से बनाएंगे और आसान तरीके से बनाएंगे। वही जायका, वही कलर और वही मज़ा। तो देखने में लग रहा है ना मज़ेदार किस्म का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन लेग्स पीस ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। और अब हम चिकन लेग्स पीस को हमने लगाने हैं कट। तो डीप कट हम लगाएंगे ताकि जब हम इसमें मसाला लगाएं तो मसाला जो है चिकन के अंदर तक जाए और पकने के बाद इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट आए, ठीक है। और जब आप कट्स लगाएं तो आपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख कर फिर इसको कट्स लगाने हैं, ठीक है। मैं बस इसी तरह ही लगा रही हूँ, तो ज़रा बचत कर रही हूँ चॉपिंग बोर्ड की मैं, क्योंकि सारे जो बर्तन हैं मुझे ही वॉश करने हैं। तो आप सब जो लेडीज़ हैं जानती हैं कितना दर्द सर है हमारे लिए बर्तनों को वॉश करना। तो खैर, हम अभी जो हमारे दूसरे चिकन के पीस हैं उनको भी हम इसी तरह डीप कट लगा लेते हैं। और यहाँ मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि आप चिकन लेग्स पर जो है ना इस तरह के कट्स लगाइए। इस तरह जब रोस्ट करते हैं तो यकीन करें बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, आपको इनमें से जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरह चिकन लेग्स के ऊपर कट्स लगा लीजिएगा। तो चिकन को कट्स लग चुके हैं और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बोल ले लेंगे और अब हमें योगर्ट चाहिए होगा और कोशिश आपने करनी है कि योगर्ट में पानी ना हो। अगर आपके पास जो योगर्ट है बहुत ही पतला है ना, तो आपने क्या करना है, कोई सा भी मलमल का पतला सा कपड़ा लेकर उसमें योगर्ट डालें और इसको बांध कर कपड़े को हैंग कर दें। और तकरीबन आधे घंटे के बाद जो पानी है योगर्ट में से वो ड्रेन हो जाएगा और आपके पास थिक योगर्ट जो है ना निकल आएगा। और ये मेरे पास तकरीबन 5 टेबल स्पून योगर्ट है। और अब हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ लहसुन और अदरक, और 1 टेबल स्पून भरकर हमें चाहिए होगा कच्चा पपीता पिसा हुआ। हल्का सा जो इसका कलर है थोड़ा येलो हो गया था, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर पपीते का कलर थोड़ा सा येलो भी हो जाए तो तब भी वो गलाने में वही काम करता है जो कच्चा पपीता करता है। मसालों में हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर हल्दी चाहिए होगी। और साथ ही हमें चाहिए होगा 1.5 टीस्पून भरकर गरम मसाला पिसा हुआ। इसकी जो रेसिपी है आपको मेरे चैनल पर आराम से मिल जाएगी। 1 टेबल स्पून भरकर रेड पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक। और जरा नमक है अपने टेस्ट के हिसाब नाल ज़्यादा कट तुसी कर लियो और लाल मिर्चा भी अपने हिसाब नाल ज़्यादा कट कर लियो, ठीक है। और जरा मैं पाया पपरिका पाउडर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जा कलर ना बहुत ही सोहना आवेगा। तो उन्होंने सी वापस सामने अपनी उर्दू ते मसालों को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद सिरका और 1 टेबल स्पून भरकर ही इसमें जाएगा सोया सॉस। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर, और अगर हमें लगा कम है तो हम मिक्स करने के बाद इसमें और ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1/2 लेमन का जूस जो तकरीबन बना है 1 टेबल स्पून भरकर। और अब हमने क्या करना है, मिक्सी करनी है ज़बरदस्त किस्म की। मिक्स करने के बाद मुझे लग रहा है इसमें जो येलो फूड कलर है थोड़ा सा कम है, तो मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून और ऐड करने लगी हूँ। और अब चिकन का एक एक पीस लेकर उस पर हम ये मसाला लगा देंगे। पहले हम दोनों तरफ लगाएंगे मसाला, और दोनों तरफ मसाला लगाने के बाद हमने फिर क्या करना है, जो कट्स हैं उसमें हमने मसाले को अच्छे से फिल कर देना है। इस तरह करके हम मसाला इन कट्स में लगा लेंगे। और चिकन पर हमने मसाला लगा दिया है। और अब हमने क्या करना है, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि जो चिकन है हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए और जो मसाला है चिकन में अच्छे से जज्ब हो जाए।
अगर आपने इसमें पपीता नहीं डाला तो आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें डाला है पपीता। मैं इसको रखूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और अब हम एक कुकिंग पॉट ले लेंगे अपने चिकन के पीसेस के हिसाब से। और जो चिकन है हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, और एक एक करके हम कुकिंग पॉट में चिकन के पीसेस डालते जाएंगे और फ्लेम हम रखेंगे लो, और इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने पकाना है लो फ्लेम पर। और जो ही थोड़ा सा इसका पानी रिलीज़ होना शुरू होगा चिकन का, तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 20 मिनट पकाना है, अच्छे से कवर कर देना है ताकि जो इसकी स्टीम है वो बाहर ना निकले, और अपनी ही स्टीम में अपने ही पानी में जो चिकन है अच्छे से एक साइड से गल जाए। चलें चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं जो चिकन है उसका काफ़ी पानी जो है रिलीज़ हो चुका है, और स्टीम में जो है ना चिकन बड़े अच्छे से पक भी चुका है, और बोन से चिकन सेपरेट होता नज़र आ रहा होगा आपको। अब हम एक एक करके हमारे जो चिकन के पीसेस हैं उनकी साइड को हम चेंज करेंगे ताकि जो दूसरी साइड है वो भी अच्छे से पक जाए। और अभी हमने सेम प्रोसीजर करना है, इसको कवर करके मैक्सिमम जो है ना 25 से 30 मिनट हमने इसको इसी की स्टीम में पका लेना है। और अब हम इसको कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं 25 से 30 मिनट पकाने के बाद जो चिकन है अपनी स्टीम में बहुत ही अच्छे से पक चुका है, और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो गया है। इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल ही लो कर देंगे, और इसमें हम ऐड कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब हम चिकन को कवर किए बगैर एक साइड से 3 मिनट और दूसरी साइड से भी 3 मिनट के लिए पका लेंगे, और ताकि इसके ऊपर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और जो इसकी फ्लेम है थोड़ी सारी हाई कर देंगे ताकि थोड़ा सा जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। और जो चिकन है हमारा अब पक कर रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम बंद कर लेते हैं, तो इसको करते हैं डिश आउट, और इसको हम गार्निश कर लेंगे कटी हुई शिमला मिर्च के स्लाइसेस के साथ और कटे हुए प्याज के साथ। और सर्व करेंगे हम इसको हरी पुदीने की चटनी के साथ, या जिस तरह आपको अच्छा लगे। और याद रहे कि हमने इस चिकन को स्टीम किया है, फ्राई नहीं किया। और चिकन देखें कितना अच्छे से गला हुआ है कि हाथ लगाते ही जो चिकन की बोटी है वो अलग हो जाती है, और साथ साथ यहाँ पर अटैक हो चुका है तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैक हो चुका है बोटियों पर। तो देखकर मुंह में पानी आ रहा है ना जी। बहुत ही शानदार किस्म का, बहुत ही मज़े का बना है। और आप देख सकते हैं कितना ये जूसी है, और इसका कलर देखें आप, बिल्कुल वैसा ही बना है जिस तरह आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाते हैं, या किसी भी शादी पर जाकर आप 3-4 इकट्ठे प्लेट में डाल लेते हैं, इंजॉय करते हैं, बिल्कुल वैसा ही बना है। अगर आप चाहें तो इसको नान के साथ या रुमाली रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो हमारा बेहतरीन किस्म का स्टीम चिकन रोस्ट बना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।